जब देश में चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही हो, मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा हो, मस्जिदों को होली की वजह से तिरपाल से ढका जा रहा हो, वर्दी पहनकर प्रशासनिक अधिकारी मुसलमानों के घरों में कैद रहने की हिदायतें दे रहे हो, जब मुसलमानों के नाम पर बीजेपी के नेता सियासत करते हो, नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आती हो, ऐसे समय में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर ने एक नई मिसाल कायम की है। ऐसी मिसाल कायम की है जो नफरती लोगों को करारा जवाब दे रही है। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते हैं, उन लोगों को दिखा रही है कि नफरत से पहले इंसानियत है। जहां एक तरफ संभल में जुमे की नमाज को लेकर अनुज चौधरी जैसे अधिकारी विवादित बयान दे रहे हों, वहीं दूसरी तरफ मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का प्रशासन मुसलमानों का साथ दे रहा है। यही फर्क होता है नफरत फैलाने वालों में और इंटेलेक्चुअल लोगों में, कि देश नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलता है। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी के लिए मुस्लिम बुनकरों के बनाए गए कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शामिल श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने मंदिर प्रशासन को मुस्लिम बुनकरों की पोशाकों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान की पोशाक शुद्धता का प्रतीक होनी चाहिए। जो हमारे भगवान को नहीं मानते, गौ माता को काटकर खाते हैं, हम अपने धार्मिक कार्यों धर्मार्थों से जुड़े व्यापार में उनका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। कोई विधर्मी जो हमारे धर्म को नहीं मानता, उसके हाथों से बनी कोई भी वस्तु ठाकुर जी को अर्पित नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो घोर पाप के भागी हैं। दिनेश फलाहारी के इस ज्ञापन के मिलने के बाद अब बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि हमें मुस्लिम बुनकरों की तरफ से बनाए गए पोशाकों का इस्तेमाल बंद करने का प्रस्ताव मिला था। अगर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की ठाकुर जी में आस्था है तो हमें उनसे पोशाकें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मुसलमानों के बनाए गए कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया जाता है। भगवान के परिधानों के चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जब देश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही हो, जब देश में मुसलमानों को गोहत्या के झूठे आरोपों में मारा पीटा जा रहा हो, मुसलमानों के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा हो, मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं तक हर कोई मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा हो, ऐसे दौर में बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन का मुसलमानों के बनाए कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर देना दिखाता है कि इस देश को मुसलमानों से खतरा नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिन्हें मुसलमानों के नाम पर अपना धर्म याद आता है, जिन्हें मुसलमानों को देखकर ही अपने धर्म की याद आ जाती है, जो मुसलमानों के नाम पर सिर्फ समाज में नफरत फैलाना जानते। इस खबर के सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की तारीफें की है। उन्होंने भी मंदिर के इस कदम की सराहना की है। सराहना की बात भी है क्योंकि देश को जिस गर्त में आजकल धकेला जा रहा है वो सिर्फ अंधकार की तरफ ही लेकर जाता है। हिंदू मुसलमानों के बीच लगातार नफरत को फैलाया जा रहा है, लगातार मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी के नेता जहां जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ ही विवादित बयान देते हैं, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर ही इन लोगों को अपनी सत्ता चलानी है। जब देश में भूखमरी, बेरोजगारी, नौकरियां घटती जा रही हैं, लोगों की प्लेटों से खाना छिनता जा रहा है, लोगों के पास जरूरतों को पूरा करने के पैसे तक नहीं है, लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, लेकिन ये मुद्दे ना तो बीजेपी वालों के लिए कोई अहमियत रखते हैं और ना ही सत्ताधारी मीडिया वालों के लिए। ये देश के मुद्दे कोई काम के हैं, बस काम की कुछ चीजें हैं, वो है मुसलमानों को लेकर बेवजह की डिबेटें करवाना, मुसलमानों के खिलाफ नफरती माहौल तैयार करना, क्योंकि मुसलमानों के नाम से इन लोगों को टीआरपी मिलती है। मुसलमानों के नाम पर मीडिया वाले मालिक और सत्ताधारी पार्टी की नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से देश का सबसे जरूरी मुद्दा आजकल मुसलमानों को बदनाम करना हो गया है, लेकिन देश के असल मुद्दों पर, देश के लोगों की परेशानियों पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों को उठाने से ना तो टीआरपी मिलती है और ना ही लोगों को कोई मसाला मिल पाता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से नफरती माहौल में बांके बिहारी मंदिर ने एक नई मिसाल कायम की है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।